हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा डेफिनेट का थियरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो एक दो लेक्चर्स में तुम लोगों के क्वेश्चंस पे लेने वाला हूँ। तो जो लास्ट टॉपिक था मैंने उसमें केवल 2 ही क्वेश्चन लिए थे, तो उसके ऊपर पहले हम थोड़े और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस एंड सो ऑन 1/6n। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। तो सुनना, अब जैसे कि अगर मैं इसमें n को इंफिनिटी डालूं तो क्या होगा, हर एक टर्म क्या होगा, 0 अप्रोचिंग होगा। बट जैसा कि मैंने तुम्हें लिमिट में बताया है कि सम ऑफ इनफाइनाइट 0 अप्रोचिंग टर्म इज नॉट 0, तो इट मे कम फ्रॉम फाइनाइट वैल्यू आल्सो। तो हमें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाले मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, कि वी विल राइट द सीरीज इन सिग्मा फॉर्म फर्स्ट। तो ये तो बहुत सिंपल सा सीरीज है, इसको कैसे लिखेंगे, 1/n प्लस r एंड r गोज फ्रॉम 1। बट सतर्क रहना है थोड़ा सा आखिरी टर्म पे। मैंने बोला r की जगह क्या रखूं इस जनरल टर्म में कि 6n आ जाए। ऑफ कोर्स 5n, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5n। तो क्या हो जाएगा ये 5n। जल्दी जल्दी में इसको n मत ले लेना, यू हैव टू टेक 5n हियर। ठीक है, चलो अब मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा इसमें, ये तो स्टेप 1 हो गया कि राइट द सीरीज इन सिग्मा फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप इज कि 1/n जबरदस्ती बाहर लो, क्योंकि वो dx बनाने के काम आएगा। और फिर मैंने बोला था कि अगर इस मेथड से सॉल्व हो रहा होगा क्वेश्चन, तो जो अंदर फंक्शन आएगा हमारा वो r/n का फंक्शन आ जाएगा। तो देखते हैं, मैंने कहा पहले तो 1/n बाहर लिया, तो इसको लिख लिया मैंने 1/n, r इज इक्वल टू 1 से 5n, ये हो जाएगा 1/1 प्लस r/n। तो देखो फंक्शन आ गया हमारा, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज द फंक्शन ऑफ r/n, और 1/n भी बाहर आ गया। अब मतलब हमारा परफेक्ट सेट हो गया मामला। अब क्या करें, अब कन्वर्ट करते हैं इसको। तो 1/x इंटीग्रेशन का सिंबल तो सिग्मा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/n dx बनाएगा और r/n x। तो ये हो गया बेसिकली 1 प्लस x। और लिमिट्स क्या होती है, मैंने क्या बताया था, लोअर लिमिट क्या होती है इंटीग्रेशन की, लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 0। फिर अपर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n, तो 5n/n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इट इज 5। सो बेसिकली दिस इज माय आंसर। तो इसको बस सिंपलीफाई कर लेते हैं अपन। तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही बेसिक है, लॉग ऑफ mod of 1 plus x and it goes from 0 to 5। तो 5 रखा तो log 6 और 0 रखा तो माइनस log 1 which is nothing but 0। तो फाइनली हमें मिला आंसर log 6। तो यू कैन सी कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलो पॉज करो, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया, मैं टिक कर लेता हूं, वी डिड दिस थिंग। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n r/n स्क्वायर sec स्क्वायर r स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो इसमें तो सीरीज नहीं, अपने आप एक स्टेप हमारा कम कर दिया है, इसने ऑलरेडी हमारा सिग्मा के फॉर्म में दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहले करते आ रहे थे स्टेप 2 डायरेक्टली यूज करेंगे, क्या कि 1/n पहले बाहर निकालेंगे। तो 1/n निकाला मैंने, फिर सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, और ये बचेगा r/n, और ये बनेगा sec स्क्वायर r स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो मैंने बोला ये जो अंदर बचा वो अपने आप किस में हो गया कन्वर्ट, f/r में, सॉरी f ऑफ r/a, दिस इज माय व्हाट, फंक्शन ऑफ r/n, वही मुझे चाहिए। तो क्या करें हम, सिग्मा को इंटीग्रेशन सिंबल में 1/n मेरा dx बनाएगा, r/n x, तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर dx। लिमिट्स क्या होगा, 1/n, n टेंड्स टू इंफिनिटी 0, n/n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1। तो बेसिकली दिस इज द आंसर। अब इसको अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्या करें, x स्क्वायर को t बोल देते हैं। तो x स्क्वायर को अगर मैंने t बोला तो 2x dx इज व्हाट, dt। तो मेरा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, देखो इधर लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन x को 0 डाला तो t इज 0, x को 1 डाला तो t इज 1, x dx
इस dt बाई 2, तो 1/2 और ये हो गया sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t, तो फाइनली दिस इज tan ऑफ t होल डिवाइडेड बाय 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, तो 1 डाला तो क्या आएगा tan ऑफ 1 होल डिवाइड बाय 2 माइनस 0 डाला तो 0, तो आंसर इज tan 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब लेवल बढ़ाते हैं हम थोड़ा, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एज कंपेयर टू अदर्स जो हमने पहले किए। खुद से करना वीडियो पॉज करके इसको। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये लिखा है n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 एंड सो ऑन टिल 2n, और इसका पावर दे रखा है 1/n, और इसके पूरे के डिनोमिनेटर में दे रखा है n। ठीक है ना, ऐसा कुछ तो एक्सप्रेशन दे रखा है। चलो तो करो, एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, और मैं इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं। चलो, तो सबसे पहली बात, जो भी हमने सीरीज देखी उसमें क्या क्या होता था, हमारा इनिशियल क्या होता था, सीरीज जो होती थी सिग्मा फॉर्म में होती थी, बट क्या तुम्हें इधर सिग्मा फॉर्म में दे रखा है? नहीं दे रखा, पहली बात तो। ठीक है, तो अब मैंने बोला एक ऐसी क्या चीज होती है कि जो प्रोडक्ट को सिग्मा में कन्वर्ट करती है, प्रोडक्ट इनटू सम, पहले पढ़ाया है डिफरेंशिएशन में, रिकॉल करो क्या होता है, लॉग। मतलब लॉग क्या करता है, बेसिकली सम को प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करता है। तो ये तो फील आ गई कि हमें लॉग लेना है। ठीक है, अच्छा, अब बिफोर टेकिंग लॉग मैंने बोला, जैसे अगर मैंने लॉग लिया तो ये 1/n आगे आएगा, तो वो dx बनाने के काम आएगा, बट ये n मेरा रखा हुआ है नीचे, और मेरे को आगे भी पता है कि जब मैं इसका जनरल टर्म लिखूंगा, एट प्रेजेंट इसका जनरल टर्म क्या है, n+r, और मुझे पता है कि जो 1/n निकालने के बाद क्या बनना चाहिए, r/n का फंक्शन बनना चाहिए। मतलब इधर मुझे r आ रहा है, उसकी जगह r/n होना चाहिए था, तब मेरा काम बनता, प्लस ये n नहीं चाहिए मुझे। तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग क्या हो सकती है हमारी, जैसे हम लिमिट में इस टाइप के एक्सप्रेशन लिमिट निकालें इस टाइप की पहले, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, हम इस n को उस एक्सपोनेंट के अंदर लेके जाएंगे। मैंने बोला इस n को मैं इस एक्सपोनेंट के अंदर लेके जा रहा हूं, इस ब्रैकेट में, तो क्या करूं, कैसे बन के जाएगा ये, देखो अगर मैंने इस ब्रैकेट में लिखा तो ये हो जाएगा n की पावर n। देखो करके देख लो, अब इस n की पावर n को बाहर लोगे तो क्या बन के बाहर आएगा, nth रूट है ना ये, तो n की पावर n की पावर 1/n, तो n बन के बाहर आएगा, तो मतलब करेक्ट लिखा है। क्लियर है। अच्छा, अब मैंने तुमसे बोला ऊपर नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितने हैं, तो आंसर मिलेगा n ब्रैकेट्स। क्यों, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 अप टू कहां जा रहा है, ये इसको मैं ऐसे लिखूंगा लास्ट टर्म को n+n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने n है, n ब्रैकेट से मेरा मतलब। अब मैंने क्या किया, ये n की पावर n लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है, n टाइम्स लिखा है। मैंने क्या किया, इस n को, n की पावर n को n बार ब्रेक किया, और हर एक ब्रैकेट को एक n दे दिया, तो मतलब इधर n किया, तुम लोग अगले स्टेप में लिखना n। अब आई थिंक क्लिक कर गया होगा, अब हो गया सॉल्व, ऑलमोस्ट हो गया है सॉल्व। कैसे, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस n को इससे डिवाइड किया तो 1 + 1/n, दिस इज 1 + 2/n, दिस इज 1 + 3/n एंड सो ऑन 1 + n/n, और इसकी होल पावर 1/n। तो r/n वाला फॉर्मेट तो क्लियर हो गया। और सिग्मा कैसे कन्वर्ट करूं, लॉग ले लेता हूं मैं। तो पहले तो मुझे जिसका एक्सप्रेशन निकालना है, लेट से मैं इसको l बोल देता हूं, ये l है, तो मेरा log ऑफ l कितना हो गया, ये 1/n आगे आएगा, तो 1/n, फिर log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस, तो उसको मैं डायरेक्टली सिग्मा फॉर्म में लिख लेता हूं। क्या लिखूंगा, सिग्मा log ऑफ 1 + r/n एंड r गोज फ्रॉम 1 to n, इसी में कन्वर्ट हो गया ये। अब क्या करें, 1/n को dx सिग्मा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, r/n को x में। तो फाइनली वी हैव टू फाइंड 0 से 1 log ऑफ 1 + x dx, दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। एक मिनट, r = 2n था ना, करेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें याद करने को भी बोला, पहले भी आ चुका है ये, log ऑफ 1 + x, ठीक है ना। क्या होता है,
log x का क्या होता है, x log x माइनस x, तो x को मैंने बेसिकली x प्लस 1 से रिप्लेस किया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 log ऑफ x प्लस 1, ये तो हो गया x log x माइनस x, तो x प्लस 1, इंटीग्रेशन वाला लिमिट्स क्या है 0 to 1, तो व्हेन यू विल पुट 1 व्हाट यू विल गेट 2 log 2, क्या लिखा 2 log 2 माइनस 2, ये तो अपर लिमिट रखने पे माइनस, अब लोअर लिमिट रखूंगा तो ये log 1 के कारण ये 0, तो माइनस 1, तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग इज 2 log 2 माइनस 1। अब जल्दी में इसको, अगर मान लो इसमें 4 ऑप्शन दिए, उसमें अगर एक ऑप्शन ये दिया है तो टिक मत कर देना, बहुत से बच्चों का गलती होता है, रियली बोल रहा हूं। इवन मतलब जब इसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी मैं आगे कराने वाला हूं, उसमें भी यही हुआ था, जब मैं खुद से ट्राई कर रहा था तो इवन मैंने भी क्या किया, एक ऑप्शन ऐसे दे रखा था तो मैंने इसको टिक किया, बट दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये log l का वैल्यू है, मुझे l का पूछा है, तो आई शुड से e की पावर में दिस इज माय आंसर। आई होप क्लियर हुआ। तो क्या होगा ये, दिस इज log n, ठीक है ना। बहुत से बच्चों का मिस्टेक होता है, और आईआईटी डेफिनेटली ये ऑप्शन देने वाला है इन वन ऑफ द 4 ऑप्शंस, ठीक है ना, उसको तो फिल्टर आउट करना है स्टूडेंट्स को। तो फाइनल आंसर इज e की पावर में 2 log 2 माइनस 1। तब इसको मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं, दिस इज e की पावर log 4 माइनस 1, उसको अलग से लिखिए e की पावर 1 नीचे ले जाके, और e की पावर log 4 इज 4, तो फाइनल आंसर इज 4 by e। दिस इज करेक्ट, 4 by e इज करेक्ट। This is not the correct answer because this is the value of log l, not the l। याद रखना, बहुत से बच्चे लोग गलती करते हैं। चलो, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पॉज करो, सॉल्यूशन कॉपी करो। चलो, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। चलो इसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना। लिखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और अब दे रखा है n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 एंड सो ऑन 3n। ये प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिस इज फ्रॉम IIT JEE, प्रीवियस ईयर। 3n इसकी होल डिवाइडेड बाय n की पावर 2n होल पावर 1 बाय n। तो इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था एक्चुअली, ठीक है ना। इसमें वही लॉग वाला फंडा है। तो इवन मैंने ट्राई किया था जब पहली बार, तो मैंने log l का जो वैल्यू आया था उसको ऑप्शन में टिक किया, बट दैट इज रॉन्ग। इसने l पूछा है, नॉट log l, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज माय l। तो सबसे पहले तो अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं टर्म्स को, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन की नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितने हैं न्यूमरेटर में, तो आंसर मिलेगा 2n, नॉट n, बिकॉज इस 3n को मैं कैसे लिखूंगा, क्वेश्चन में मॉडिफाई मत करना, तुम अगले स्टेप पे लिखना। इस 3n को मैं लिखूंगा n प्लस 2n, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक जा रहा है 2n तक, तो 2n टर्म्स दे रखे हैं ब्रैकेट्स, और इधर मुझे n कितने दे रखे हैं। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, एक स्टेप और इससे अच्छा था, क्या था कि ये जो n की पावर 2 है ना, इसको बाहर दिया हुआ था, उसको हम अंदर लेके गए थे। इसमें तो ऑलरेडी जो जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें तो n की पावर 2 है ना, वो ऑलरेडी पावर के अंदर दे रखा है पूरा ब्रैकेट, तो इसमें तो और कम मेहनत करनी पड़ी, एक स्टेप बच गया बल्कि, ठीक है। तो अब क्या करूं, डेफिनेटली ये n कितनी बार लिखा हुआ है, 2n टाइम्स लिखा है, n इंटू n इंटू n 2n टाइम्स, तो हर एक ब्रैकेट को एक एक n दे देते हैं। तो पहले ब्रैकेट को दूंगा, फिर मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूं, क्या होगा n प्लस 1 डिवाइड बाय n, तो दिस इज 1 प्लस 1 बाय n। सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस 2 बाय n, फिर 1 प्लस 3 बाय n एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा 1 प्लस 2n बाय n, इसका होल पावर ऑफ कोर्स 1 बाय n। बस अब मैं क्या ले लेता हूं, लॉग ले लेता हूं, तो log ऑफ l इज इक्वल टू 1 बाय n, नीचे आएगा 1 बाय n, फिर मैं ये log में कन्वर्ट हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c, तो उसको मैं डायरेक्टली सिग्मा फॉर्म में लिख रहा हूं, सिग्मा log ऑफ 1 प्लस r बाय n। अच्छा, अब r गोज फ्रॉम 1 से कहां तक आएगा 2n तक, ठीक है ना, तो दिस 2n। तो बस अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए 1 बाय n तो dx हो गया, ये सिग्मा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया log ऑफ 1 प्लस x। ऑलमोस्ट प्रीवियस की तरह क्वेश्चन है, बट इसमें बस एक स्टेप कम रहा, ठीक है ना, कि हमने वो बाहर जो n की n था उसको हम अंदर लेके n की पावर n लिखा था हमने, बट इसमें ऑलरेडी n की पावर 2n अंदर करके दे रखा है,
ठीक है, तो ये हो गया r इज इक्वल टू n इज x इज इक्वल टू 0 से 2n बाय n, तो अपर लिमिट क्या होगी 2, तो दिस इज dx। तो फाइनली जैसे पहले किया था x प्लस 1 log x माइनस x प्लस 1 एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 2, तो व्हेन यू पुट 2, अच्छा ये x प्लस 1 है, ठीक है ना, इधर x प्लस 1 लिख लेना, हाँ, तो 2 रखोगे तो 3 log 3, 3 log 3 माइनस 3, ये तो अपर लिमिट रखा, माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 माइनस 1, तो फाइनली क्या मिला 3 log 3 माइनस 2। अब क्या था, ये भी एक ऑप्शन में दे रखा था, दैट यू विल वेरीफाई, इट इज 2000, एक्चुअली ईयर याद नहीं है, बट इन वन ऑफ द ऑप्शन इट इज गिवन दिस आल्सो, बट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ log l। अब l क्या होगा, e की पावर में ये चीज, तो l इज इक्वल टू e की पावर में 3 log 3 माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं लॉग वगैरह की प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंट और लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके, क्या बोलूंगा मैं, इसको लिख सकता हूं e की पावर में 3 log 3 और इंटू e की पावर माइनस 2, वो नीचे जाके e स्क्वायर हो गया। अब e की पावर 3 log 3, इस 3 को इसके पावर में लिख दिया, e की पावर कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 3 बचा, विच इज 27। तो आंसर, फाइनल आंसर इज 27 अपॉन e स्क्वायर। ठीक, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी थियरी में कवर किया हुआ है। तो देखते हैं किससे बनता है, ठीक है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इट इज लेटेस्ट क्वेश्चन, 2000 आई थिंक 18 का है, या तो 18 या 17 का है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, देखो लिखो, और खुद से करना ही है इसको, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम लोगों का खुद का। Sn इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस kn प्लस k स्क्वायर, ठीक है ना। और एक दे रखा है उसने tn इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 n अपॉन n स्क्वायर प्लस kn प्लस k स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर उसने ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस भी लिख लो बिकॉज मल्टीपल चॉइस था। Sn इज ग्रेटर देन, चलो लेस देन पाई बाय 3√3। बी ऑप्शन, Sn इज ग्रेटर देन पाई बाय 3√3। ऑप्शन सी, Tn इज लेस देन पाई अपॉन 3√3 एंड ऑप्शन डी इज Tn इज ग्रेटर देन पाई अपॉन 3√3। करो, चलो पॉज करो वीडियो और खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप ट्राई किया होगा। चलो देखो क्या करें हम, तो देखो पहले मैंने इसको देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, इंटीग्रेशन वाले उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले मैंने इसको किया k इज इक्वल टू 1 से n, और नीचे से n स्क्वायर कॉमन लिया, n स्क्वायर कॉमन लिया और ऊपर भेज दिया, तो ऊपर क्या होगा n अपॉन n स्क्वायर, दैट इज 1 बाय n, जो कि dx बनाने के काम आएगा। इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा 1 प्लस इधर बनेगा kn बाय n स्क्वायर, मतलब k बाय n, और इधर क्या बना k स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो तुमको फॉर्मेट दिख रहा है, ये समझ में आ रहा होगा क्या है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने बोला कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होता, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होता, तो ये किस में होता कन्वर्ट, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी होता तब, बट ऐसा तो है नहीं, इसने कुछ बोल नहीं रखा है कि n इंफिनिटी को है, ठीक है ना, n इज सम फाइनाइट नंबर, इसलिए ये इनइक्वालिटीज वगैरह आई हैं, ठीक है ना, पिक्चर में। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, याद करो, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेट करेंगे, सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। कैसे, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसको इसका एरिया निकाल के देखा, ठीक है ना, पहले ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके देखा क्या आ रहा है। तो इसको करने के लिए ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा 0 to 1 dx अपॉन परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो x प्लस हाफ का स्क्वायर
प्लस √3/2 का स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4 विच इज 1, परफेक्ट है। तो ये किसमें होता है 1/a tan इनवर्स x बाय, सो दिस कैन बी रिटन एज 1/a, तो 1/√3/2 tan इनवर्स x बाय, तो x इज x प्लस हाफ डिवाइड बाय a here is √3/2, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, तो when you will put 1 what you will get here is, देखो tan इनवर्स 3/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 अपॉन √3 is √3, तो बाहर तो एक तो 2/√3 लिखा है, अब मैंने अपर लिमिट डाला तो tan इनवर्स √3 आया विच इज π/3 माइनस, फिर मैंने 0 डाला तो 1 tan इनवर्स 1/√3 मतलब π/6, तो फाइनली मेरे को क्या मिला, ये π/6 और वो 2 और एक 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये मिला मुझे π/3√3। तो ऑप्शन देख के कुछ तो लगेगा कि हाँ हम करेक्ट जा रहे हैं, मतलब π/3√3 π/3√3 वगैरह है पिक्चर में, तो इसका मतलब अब वो एरिया वाला कंसेप्ट यूज होगा कि सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा, उसके लिए अब हमने क्या किया, अब देखो अब तुम्हें एक चीज और लगना चाहिए हिंट की, देखो k = 1 से n है, हमारे भी उधर दो होते थे, एक हम बोलते थे k = 1 से n और एक k = 0 से n-1, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे मान लो, अगर मान लो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, मान लिया, मेरे को नहीं पता एक मिनट के लिए, मैंने मान लिया ये इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग है तो देखना ध्यान से सुनना, वैसे वो डिक्रीजिंग आने वाला है बट मैंने माना इंक्रीजिंग है, जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया था जब थियरी पढ़ाया था, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेट्स से ये इंक्रीजिंग है, तो हम अगर यहां से ये लेट्स से ये a है, ये मेरा b है, तो अगर मैंने 0 से n-1 लिया तो हमारा क्या आता था, सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल कम आता था। क्यों कम आता था, ये जो मैं स्ट्रिप्स ले रहा हूं ना, ये जो स्ट्रिप्स ले रहा हूं उसमें जो सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल वो ये वाला पार्ट ले रहा हूं, तो थोड़ा थोड़ा छूट रहा है ऊपर का, कब, व्हेन स्ट्रिप में कौन सी ले रहा हूं, 0 से n-1, 0 से n-1 मतलब क्या है, जो मैं पहले वाले रेक्टेंगल का जो हाइट ले रहा हूं ना, पहले वाले रेक्टेंगल के एरिया की, वो f ऑफ a ले रहा हूं, ना कि f ऑफ a प्लस h। ये चीज बहुत डिटेल में डिस्कस की थी थियरी में, ठीक है। अच्छा, बट इधर क्या है हमारा, ये 1/1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली डिक्रीजिंग है। अब कैसे डिक्रीजिंग है, तो क्या करो, सबसे पहले इसको हम एनालाइज कर लेते हैं इसका। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो क्वाड्रेटिक है और ये बहुत जाना पहचाना क्वाड्रेटिक है, बहुत ही शानदार क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, पूरा कॉम्प्लेक्स इसी के ऊपर है, आखिरी का पार्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला, ठीक है। तो वो छोड़ो, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें वर्टेक्स कहां होगी, x इक्वल टू -हाफ पे, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो जो क्वाड्रेटिक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक फॉर 0 to 1 यहां से यहां तक जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, कौन सा, क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक इंक्रीजिंग है तो 1/1 क्वाड्रेटिक क्या होगा, ऑफ कोर्स डिक्रीज करेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या घटेगा। तो मैंने बोला अगर ये मेरा fx है, इसको मैं अगर fx बोल रहा हूं, तो fx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग है तो अब हम रेक्टेंगल में उल्टा होने वाला है हमारा सिनेरियो, कैसा, देखो अब इधर जैसे मैंने बोला ये मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन मान लिया मैंने, ठीक है, और 0 to 1 कर रहे हैं, चलो ये मैंने 0 मान लिया एक मिनट के लिए, और ये 1, ठीक है। तो अब मैंने अब जब पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया, जैसे मान लो इसको इसी को देखते हैं, ये क्या है बेसिकली, ठीक है, लेट्स लुक एट दिस। तो देखो k = 1 के लिए ये क्या आने वाला है, वो देखो पहले तो k = 1 के लिए ये क्या आने वाला है, n अपॉन, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, k = 1 के लिए ये मेरा किसमें, ये क्या आने वाला है, देखो n अपॉन n स्क्वायर प्लस n+1, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बोला, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, इसको अगर मैंने n अपॉन, जस्ट अ सेकेंड, k = 1 डाला, तो 1/n तो मेरा ये n पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1/n तो मेरी विड्थ हो गई, ठीक है। तो विड्थ, हाँ ठीक है, करेक्ट है, देखो इस फॉर्म में, देखो इस फॉर्म में ना देख के इस फॉर्म में एक बार देखो, देखो ये 1/n तो मेरा क्या हो गया, विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप्स, और 1/this इज माय फंक्शन। तो ये क्या दे रहा है, जैसे मैंने बोला k = जब मैंने 1 रखा तो बेसिकली क्या आएगा, ये कौन सा रेक्टेंगल आएगा, ये रेक्टेंगल हमारा आएगा ये वाला, देखो
ये वाला रेक्टेंगल आएगा। देखो एक बार, ये 1 है, सॉरी ये मेरा h है, 0 प्लस एच, मतलब ये अगर मैं a बोल रहा हूं तो ये मेरा लिखा है a प्लस एच। तो अब डिक्रीजिंग में तो उल्टा हो जाएगा। डिक्रीजिंग उल्टा मतलब क्या, कि जो हम बोलते थे कि अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एरिया कम सॉरी ज्यादा कम आता था, अब एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाली जो हाइट है, मैंने ये वाला वैल्यू लिया ना हाइट इस रेक्टेंगल का, दिस इज माय एक्चुअली अगर मैं देखा जाए ये वाली हाइट एग्जैक्टली ये है 1/1 प्लस 1/n प्लस 1/n स्क्वायर। दिस इज हाइट इंटू 1/n, दिस इज विड्थ, तो दिस इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो अब दिख रहा है मुझे कि ये जो एरिया है, ऐसे मैं सारे रेक्टेंगल्स का लूंगा, ये सेकंड रेक्टेंगल आएगा एंड सो ऑन, तो आखिरी रेक्टेंगल मेरा ये बनेगा, ये रेक्टेंगल। तो इन सब का सम जो होगा वो तो ये SN लिखा है, कहां है ये हमारा ये SN, ये SN क्या लिखा है, सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल। नाउ यू कैन सी कि सिंस इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका जो सिग्मा आएगा सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल, दैट विल डेफिनेटली बी लेस देन एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व तो ये हमारा π/3√3, वो इंटीग्रेशन से किया हमने। क्लियर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्या बोलूं, दोनों को मिक्सअप करके बनाया। मैंने बोला था ना जेई में जैसे क्वेश्चन के सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, बोर्ड में फर्स्ट, ये दोनों का मिक्सअप है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो अल्टीमेटली क्या मिला मुझे कि जो SN है वो इससे कम आएगा। क्लियर है। अब आते हैं TN पे। अब TN में क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इधर ही एक्सप्लेन, चलो एक दूसरा फिगर बना लेता हूं। तुम एक काम करो, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है, मैं थोड़ा ड्रॉप कर रहा हूं। देखो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं होता है तो क्लियर करो, और क्या बोलूंगा, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछो। अगर ये वाला क्वेश्चन सबका क्लियर होना चाहिए, सबका, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसा है कि देखो जो एडवांस में क्वेश्चन आ गए होते हैं ना, वो मेंस के लिए इनपुट हो जाता है, मतलब मेंस में आ सकते हैं, ठीक है, वो पूरे पार्ट नहीं पूछेगा, इसका कुछ हिस्सा पूछ लेगा। और जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं ना, वो अगर मेंस में आते हैं तो वो मेंस में मॉडरेट से टफ लेवल में माने जाते हैं, ठीक है। तो अब देखना, अब मैंने बोला कि TN पे आते हैं, तो TN पे आएंगे ना, तो ऑफ कोर्स fx तो मेरा डिक्रीजिंग है ही, चलो मैं 0 यहीं से बना देता हूं, ये 0 है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, जैसे मैंने बोला इसमें अगर मैंने k को 0 डाला तो क्या आएगा, 1/n इंटू 1 प्लस 1 ही आया बेसिकली। तो बेसिकली कौन से रेक्टेंगल की बात हो रही है, देखो ये वाले, दिस इज विड्थ 1/n b माइनस a अपॉन b माइनस a बाय n, ये तो विड्थ हो गई 1/n, और हाइट क्या हो गई, अगर इधर मैंने k को 0 डाला, k को 0 डाला तो 1/n, 1/n मतलब ये बचा, ये वाली हाइट, सॉरी 1 हो गई है, ये 1 बचा। तो अब कौन सा रेक्टेंगल से स्टार्ट हुआ है, बड़े हाइट वाले से। अब सेकंड रेक्टेंगल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, थर्ड रेक्टेंगल ऐसे, फोर्थ रेक्टेंगल ऐसे एंड सो ऑन। लेट्स से यहां तक ग्राफ है, तो मेरा ये बन गया ऐसे, ठीक है, सी है। तो अब क्या होने वाला है, अब मेरा सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विच इज नथिंग बट TN, दैट विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन द एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व क्या आया था हमारा, π/3√3, दैट मींस व्हाट, TN जो है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन π/3√3, ठीक है। अब ये सिनेरियो उल्टा हो जाता कब, जब हमारा फंक्शन क्या होता, इंक्रीजिंग होता, बट हियर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो जो हमने थियरी में स्टार्ट किया था कि k इज इक्वल टू 0 से n-1 लेते हैं तो कम होता है, इधर उल्टा हो गया, k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ज्यादा हो गया एरिया अंडर द कर्व से, बिकॉज द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड टिल नाउ बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा ये हो गया, ये हो गया, चलो और करते हैं। चलो लिखो, ये भी IIT में आ चुका है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लेट मी चेंज द मार्कर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस
क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस एंड सो ऑन क्यूब रूट ऑफ n होल डिवाइडेड बाय n की पावर 7/3 इंटू 1 अपॉन na प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन na प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन na प्लस n का स्क्वायर एंड दिस इज गिवन एज 54. Then we have to find the value of small a. Then we have to find the value of small a. तो ये भी सिंपल ही है, मतलब एक बार जो मैं आ गया वो मेथड, ठीक है ना, r/n वाला कैसे क्लब करते हैं, सिग्मा कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना. बट मैंने जैसे बोला है कि एडवांस में कंटिन्यूसली लास्ट के 3 साल से आ रहे हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है ना, तो तुम्हारे केस में भी आएगा ही, ठीक है ना. चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं फिर. चलो तो अब देखो इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो सीरीज दे रखी है. न्यूमरेटर भी सिग्मा में दे रखा है, डिनोमिनेटर भी सिग्मा फॉर्म में दे रखा है. तो अच्छी बात है, हम न्यूमरेटर को अलग सिग्मा में लिखते हैं, डिनोमिनेटर को अलग सिग्मा में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अच्छा उससे पहले अब मैंने बोला इधर अगर ऊपर का न्यूमरेटर का जनरल टर्म देखा तो क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ r, r की पावर 1/3. अब मुझे r/n बनाने के लिए क्या चाहिए, ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, n की पावर 1/3 और भेजना पड़ेगा, तो मैं इधर से भेज दूंगा. तो इधर से मैं n की पावर 1/3 भेज दे रहा हूं ऊपर, प्लस इधर क्या बन गया, n² बन गया. यहां तक क्लियर है. अच्छा अब इस n² को क्या किया, एक n और भेज दिया dx बनाने वाले न्यूमरेटर में, dx बनाने के लिए, और एक n इधर रखे रहने दिया, नहीं हाँ एक n इधर रखे रहने दिया, और इधर से मैंने r/n बनाने के लिए हर एक ब्रैकेट में से n कॉमन लिया, तो n² बन के बाहर आएगा. इधर n बचा था वो n², तो ओवरऑल न्यूमरेटर में क्या डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1/n, तो वो नीचे वाली सिग्मा के लिए dx बनाने के काम आएगा. एक बार और बोलता हूं, तो मैंने क्या बोला, ऊपर जनरल टर्म लिखा तो क्यूब रूट ऑफ r है, r की पावर 1/3, तो r/n बनाने के लिए मुझे n की पावर 1/3 भेजना पड़ेगा एक, तो इधर से भेज दिया, इधर बचा n², पहली बात. फिर मैंने बोला न्यूमरेटर वाली सिग्मा के लिए dx बनाने के लिए 1/n की जरूरत है, तो ये इधर से 1/n और भेज दिया. अब इधर बचा 1, इधर बचा n. अब मैंने बोला इधर इस वाली सीरीज में r/n बनाने के लिए मैंने क्या किया, n को कॉमन ले लिया इधर से, तो वो बाहर बन के क्या आएगा, n². ये इधर n², इधर n लिखा है, तो ओवरऑल क्या बना, 1/n, तो नीचे वाली सिग्मा का dx बनाने के काम आ जाएगा. तो ओवरऑल हमारा एडजस्ट हो जाएगा r/n में, ठीक है. तो अगर अभी भी ट्राई करना चाहते हो तो यू कैन पॉज द वीडियो और खुशी खुशी ट्राई करो एक बार, आएगा 100% आएगा. चलो मैं लिख रहा हूं, देखना क्या कर रहा हूं मैं. ऊपर लिखा मैंने सिग्मा r की पावर 1/3. अच्छा और मैंने एक 1/n इधर से निकाला, उसको दे दिया, और एक 1/3 इसको दे दिया, तो n की पावर 1/3. इधर बचा n, नेट n बचा इधर अभी. अब इधर से मैंने n बाहर लिया, तो स्क्वायर है तो वो n² बन के बाहर आया, तो 1/n², और इधर क्या बना, 1 अपॉन a प्लस 1/n का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a प्लस 2/n का स्क्वायर एंड सो 1 अपॉन a प्लस n/n का स्क्वायर. देखो ये n और ये n, तो अल्टीमेटली 1/n इधर बचा, तो बस एक ये सिग्मा हो गया, एक ये सिग्मा हो गया. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं इंटीग्रेशन में, ठीक है ना. कैसे, देखो ऊपर वाला, अच्छा लिमिट्स को और देख लेते हैं. ये r इज इक्वल टू कहां से क्लियरली दिख रहा है, रूट n, क्यूब रूट ऑफ n दिख रहा है, तो r इज इक्वल टू 1 से n. और सिमिलरली इधर भी मैं 1/n 2/n n/n दे रखा है, तो नीचे n टर्म्स है, तो ऊपर वाला तो मेरा हो गया इंटीग्रेशन, r इज इक्वल टू 1 है, तो 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 0, तो 0 to 1 ये हो गया क्यूब रूट ऑफ x dx अपॉन. अब इसमें आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस, दिस इज r/n ना, तो a प्लस x का स्क्वायर dx लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, दिस इज गिवन एज 54. तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है. तो करो इसको, कंटिन्यू करो, मैं इसको रब कर दे रहा हूं. इसको प्रोसीड करने के लिए तुम लोग पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है. तो इसको मैं रब कर देता हूं. तो क्यूब रूट ऑफ x की पावर 1/3, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 अपॉन 1 बाय लीनियर स्क्वायर इज -1 अपॉन लीनियर, तो -1 अपॉन a प्लस x
लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, दिस इज गिवन एज 54। ऊपर रखा 0 रखूंगा तो 0 आएगा, 1 रखूंगा तो 3/4, तो ऊपर तो बना 3/4 डिवाइडेड बाय 1 रखूंगा मैं तो क्या आएगा, चलो माइनस को अलग लिख लिया, 1/a प्लस एक्स, तो 1/a प्लस 1 माइनस 0 रखेंगे तो 1/, दिस इज गिवन एज 54। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन ए, यू विल गेट क्वाड्रेटिक इन ए। मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आएगा, वैसे ऑब्जेक्टिव से भी आ जाएगा तुम्हारा, ओरली भी आ जाएगा, इसको तुम टर्म्स को इधर उधर रीअरेंज कर, चलो बता ही देता हूं। देखो ये 3/4 है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3/4 इंटू 54 इज इक्वल टू 1/a माइनस 1/a प्लस 1। देखो ठीक है, अब इधर से ये 1 टाइम गया, ये हमारा चला गया 20, एक मिनट 20 नहीं सॉरी 18 टाइम्स, तो इधर तो बना 1/4 इंटू 18 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लूंगा तो a प्लस 1 माइनस a, तो 1/a इंटू a प्लस 1। अब सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हो, देखो इधर क्या है, दो इंटीजर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव, इनको दो प्रोडक्ट में लिख लो, दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा मेरा 8 और 9 तो दिख रहा है क्लियरली, 1/8 इंटू 9, इधर से 2 इसको दे दिया, तो a का वैल्यू एक तो वैल्यू आ गया a का 8, और क्या आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, कैसे आएगा, अब मैं क्या करूं, a को मैं ले लेता हूं, इधर मेरा करेक्ट है 8 है, करेक्ट है, हाँ, तो अब दूसरा कैसे निकालूं, दूसरा मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आने वाला है, जैसे देखो a² प्लस a इज इक्वल टू 4 इंटू 18, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, इसी का नेगेटिव, तो एक रूट 8 आ गया, तो दूसरा रूट क्या करूं मैं निकालने के लिए, इसको 8 से डिवाइड कर दो विद नेगेटिव साइन, ठीक है, तो दूसरा रूट आ जाएगा, मैं डायरेक्ट बोल देता हूं तुम्हें, a इज इक्वल टू -9, तो रख के देखो, पहले इधर रखोगे तो 1/-9 इंटू -8, तो विच इज 9 इंटू 8 ओनली, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो समझ में आया, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में 2 बार सिग्मा भी लग सकता है, न्यूमरेटर में सेपरेटली और डिनोमिनेटर में सेपरेटली, क्लियर है बच्चों। चलो तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है ना, चलो वो भी जेई में आया हुआ है प्रीवियस ईयर, तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, the question is limit n tends to infinity 1 की पावर a प्लस 2 की पावर a प्लस एंड सो ऑन n की पावर a होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 की पावर a माइनस 1, और ये ब्रैकेट में दे रखा है na प्लस 1 प्लस na प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन na प्लस n, ठीक है ना, दिस इज गिवन एज 1/60, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और बोल रखा है उसमें a इज रियल नंबर एंड नॉट इक्वल्स टू -1, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a। तो करते हैं स्टार्ट। देखो अब इसको तो क्या है कि जैसे न्यूमरेटर पार्ट के लिए तो हम सिग्मा वाला इंटीग्रेशन वाला पार्ट यूज कर सकते हैं, ये तो वैसे हमारा डायरेक्टली भी आ जाएगा, डायरेक्टली करना है, डायरेक्टली मतलब सीक्वेंस सीरीज वगैरह का यूज करके, जैसे na कितनी बार लिखा है, n टाइम्स लिखा है, तो ये हो गया n² a प्लस फिर होगा 1 + 2 अप टू n इंटू n + 1/2, फिर तुम लिमिट्स लगा देना, ठीक है ना, दैट वे आल्सो यू कैन डू। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट यूज करें, ठीक है, तो लेट्स डू इंटीग्रेशन वाला, ठीक है ना। तो कैसे करें, पहले ऊपर वाले का जनरल टर्म क्या लिखा है, r की पावर a लिखा है, तो ऑफ कोर्स मुझे r/n चाहिए, तो मुझे किसी भी हालत में इधर n की पावर a चाहिए, तो वो इधर से आ सकता है, कैसे आएगा, इधर n + 1 की पावर a लिखा है, और क्या लिखा है, n + 1 की पावर, सॉरी हाँ देखो अब चलो लिख लेते हैं, इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं, ये हो गया सिग्मा r = 1 से n, और इसको मैं लिख सकता हूं n + 1 की पावर a
अपॉन n प्लस वन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं, सिग्मा फॉर्म में। तो ये हो गया सिग्मा एन ए प्लस आर, आर गोज फ्रॉम 1 to n। यहां तक देख लो, कोई मिस्टेक तो नहीं है। सिग्मा आर की पावर ए बिल्कुल करेक्ट है, आर 1 से n, n प्लस 1 की पावर ए अपॉन n प्लस 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट मुझे सिग्मा में क्या चाहिए होता है? आर बाय एन चाहिए होता है। तो उसको लाने के लिए मैंने इधर से n कॉमन लिया, ये n कॉमन लूंगा, सिग्मा के बाहर आ जाएगा बिकॉज n थोड़ी वेरिएबल है, r वेरिएबल है। तो ये हो गया n और इधर आ गया n। क्लियर है? अच्छा, अब देखना, अब मैंने क्या किया, इधर से n की पावर n कॉमन लिया, सो दैट वो n की पावर a1 के बाहर आएगा, वो इसके साथ r बाय n बना लेगा। तो मैं इसी स्टेप में चेंज कर रहा हूं, यू कैन राइट इन द नेक्स्ट स्टेप। क्या? मैं इधर से n कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो गया n की पावर a, इधर बचेगा 1 प्लस 1 बाय n। देखो, अब चमकना चाहिए, तुम्हें एकदम चमकना चाहिए बिल्कुल तरीके से। अब मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 1 बाय n से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ध्यान से देखो, ये n की पावर a इसके साथ क्लब हो रहा है, तो वो तो बना रहा है, देखो सिग्मा r बाय n की पावर a, मतलब वो x की पावर a बना देगा, और 1 बाय n लिखा है वो dx बना देगा, r इज इक्वल टू 1 से n, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने बोला लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट निकाल रहे हैं, तो ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है n अपॉन n प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या होगा, ये 1। अच्छा, सिमिलरली ये 1 प्लस, अगर n इंफिनिटी को जा रहा है तो ये किसको जाएगा, 0 को। 1 प्लस 0 विल अप्रोच टुवर्ड्स 1, 1 की पावर a क्या होगा, 1। अच्छा, अब इसको 1 की पावर इंफिनिटी की तरह ट्रीट मत करना, बिकॉज a here is not लिमिटिंग वेरिएबल, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, एक रियल नंबर है, फाइनाइट नंबर है। सो दिस इज आल्सो 1, दिस इज आल्सो 1, ये समझ में आना चाहिए। मैंने बोला लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, एक तो ये वाला टर्म जो 1 प्लस 1 बाय n इंटू की पावर a जो लिखा है ना, वो क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1। और एक n अपॉन n प्लस 1, वो भी क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में, उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 1। तो ये दोनों तो 1 1 हो गए, इसको मैं ऊपर भेज ही दिया। अब ये बचा, तो इसको एज इट इज लिख लिया, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, ये हो गया a प्लस r बाय n, 1 बाय n। देखो हो गया, इज इक्वल टू 1 बाय 60। अब हम इंटीग्रेशन सिंबल लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा ये हमारा, इंटीग्रेशन x की पावर a dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन, नीचे हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, और ये हो जाएगा a प्लस x dx। ठीक है, अब x की पावर a का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, a तो एक कांस्टेंट रियल नंबर है, तो x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 अपॉन a का इंटीग्रेशन ax प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 60। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं, तो x की जगह 1 रखा इधर, तो 1 अपॉन a प्लस 1 आएगा, 1 अपॉन a प्लस 1, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अपॉन, फिर इधर मैंने 1 रखा तो क्या आएगा, a प्लस हाफ, और 0 रखा तो 0 आएगा, तो बेसिकली इधर क्या बचा, फाइनली a प्लस हाफ, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 60। नाउ दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक, चलो पूरा सॉल्व करते हैं इसको, 60 अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस 1 बाय 2, उधर लेके जाते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 1 बाय 2, तो हो गया 120 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a प्लस 1, तो फाइनली 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 119 इक्वल्स टू 0। तो बस अब इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करो। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूं, तो आंसर है इसका 7, इसका एक रूट आएगा 7 और एक आएगा माइनस 17 बाय 2। रख के देख लो 7 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, एटलीस्ट वेरीफाई तो हो जाएगा कि हमने जो किया करेक्ट किया है नहीं। तो 7 इसमें रखूंगा तो 7 स्क्वायर इज 49, तो 49 टू 98 प्लस 7 3 21, तो 911, तो 119 माइनस 109 मतलब सेटिस्फाई कर रहा है 7। ठीक है, तो ऑफ कोर्स एक रूट 7 है तो दूसरा ये आ ही जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वैसे एक क्वेश्चन और आया हुआ है, मैंने वो मैं कल तुम्हें बता दूंगा, ठीक है ना।
और और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस लेनी है तो देखता हूं, टाइम मिलेगा तो आज ही रिकॉर्ड करके एक साथ ही मतलब इसी के बाद कंटिन्यूशन मैं नहीं तो कल के लेक्चर में डालूंगा, ठीक है। सो मेरी तरफ से इतना काफी है आज के लिए। और जैसा कि मैंने बोला, काफी तो नहीं बोलूंगा, अगर टाइम मिलेगा तो आई विल रिकॉर्ड वन मोर लेक्चर एंड इसके कंटिन्यूशन में दे दूंगा मैं, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।